नमस्कार दोस्तों, एक दिवस स्वराज्य साठी इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सिन्नर के देवपुर गांव में राणे खान के समाधि स्थल के बारे में जानने जा रहे हैं। सिन्नर शिरडी सड़क देवपुर से 12 किलोमीटर दूर है। इस मोड़ से बाईं ओर मुड़ना पड़ता है और 5 किलोमीटर की दूरी पर देवपुर गांव आता है। गांव के पास पहुंचकर देव नदी है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए पत्थर के तटबंध से झांकती हुई दिखाई देती है। रास्ते में मरी माता और खंडोबा महाराज के मंदिर देखने लायक है। थोड़ा और आगे बाईं ओर मुड़कर हम गांव की बरगद का पेड़ के सामने क्रॉस तक पहुंचते हैं। यहाँ 2 या 4 छोटे मंदिर हैं। पाखला के प्रमुख बने राणे खान ने देवपुरवती बड़े किले का निर्माण करते हुए किले में एक भव्य बड़ा बाग हवेली का निर्माण किया। 2 द्वार हैं, दोनों की हालत दयनीय है। नासिक जिले का देवपुर गांव पानीपत की तीसरी लड़ाई के मराठा सेनापति महादजी शिंदे का वफादार सैनिक राणे खान का कब्रिस्तान है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1669 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में मराठों की हार हुई थी, लेकिन इस लड़ाई में लड़ते हुए शक्तिशाली मराठा सेनापति महादजी शिंदे घायल हो गए थे। राणे को इस बात का एहसास हुआ। अपने जीवन की परवाह किए बिना राणे खान महादजी को एक भिस्ता की आड़ में सुरक्षित स्थान पर ले आए। जैसे ही महादाजी को होश आया, उन्होंने राणे खान के साहस की प्रशंसा की और गर्व महसूस किया। उन्होंने महादाजी शिंदे का भी इलाज किया। उनके स्वास्थ्य में सुधार के बाद महादजी राणे खान इस आत्मसम्मानित नौकर की मदद और उनकी ईमानदार सेवा को देखकर बहुत खुश थे और उन्होंने पेशवा दरबार में राणे खान के साहस की प्रशंसा की और इस आत्मसम्मानित सेवक को देवपुर, पिंपलवाड़ी, निमगांव और जामगांव पास्ते के गांवों और गढ़गंज स्टेट के साथ पुरस्कृत किया। अतीत अभी भी इसका गवाह है। उपर्युक्त सभी गांवों में से रानेर खान देव नदी के तट पर बस गए, जहां बाबा भागवत जैसे महान संत ने समाधि ली थी। जैसे ही राणे खान देवपुर गांव आए, उन्होंने देव नदी के तट पर वास्तु शास्त्र पर आधारित इतना बड़ा वाड़ा बनाया। इसके साथ ही उन्होंने हवेली, दीवान खाना, नगर खाना, कबूतर खाना और दारू खाना का निर्माण करवाया। तिरावती पर देव नदी के पश्चिमी किनारे पर बड़ा बाग नामक एक शाही कब्रिस्तान बनाया गया था। राणे खान ने अपने माता पिता और एक नर्तक के लिए मकबरे भी बनाए। यही सबसे बड़ी बात है। इस कब्रिस्तान में राणे खान ने अपनी कब्र के लिए एक बड़ा मकबरा बनाया था। राणे खान को झागिरी मिला, गढ़गंज धन मिला, लेकिन वह कभी घमंड नहीं किया। वे गांव में घूमे। जैसे ही वे बाड़े से बाहर निकले, वे घोड़े पर बैठ गए। सर्वधर्म संभाव का सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि उन्होंने देवपुर में संत बाबा भागवत की समाधि के पास मुसलमानों के लिए एक मस्जिद बनाई थी। मंदिर में आरती और मस्जिद में अजान को हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही समय में सुन सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में पशुता के सिद्धांत को भी विकसित करने का प्रयास किया। महादजी शिंदे से राणे खान को जो संपत्ति मिली, उसमें भारी हथियारों के साथ घोड़े और हाथी भी शामिल थे। हाथी का नाम गणपति रखा गया। वह रानी से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन जंगल में उसकी मौत हो गई। उनकी याद में भगवान गणेश को समर्पित एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। उसका नाम हत्ती गणपति है। देवपुर उस शहर का नाम है जिसे संत बाबा भागवत के चरणों से पवित्र किया गया था और इसे कड़ता और ऐसे राणे खान के निवास से प्रसिद्ध किया गया था।